ये जो कहानी आप सुनते हो ना, एक रात पढ़ा और 99% नंबर आ गया, ये पूरा सच बिल्कुल भी नहीं है। देखो बहुत सारे बच्चे ना सोचते हैं ऐसा करना तो बड़ा करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, इस चक्कर में फंस जाते हैं। कोई भी हाई एम्बिशन वाला बंदा होता है, उसको मान लो गेट में टॉप रैंक लाना है, आईएएस क्वालिफाई करना है, यूपीएससी आईएएस क्वालिफाई करना है, या बड़े एग्जाम क्वालिफाई करना है, बहुत बड़ा पैकेज लेना है। 98% लोग वो जो उनका टारगेट होता है वो अचीव ही नहीं कर पाते। आज हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में क्या रीज़न है, क्यों अचीव नहीं कर पाते, एज वेल एज ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे कैसे हम अचीव कर पाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, जो भी बंदे ये सोचते हैं बड़ा सपना देखना मतलब क्या है, सक्सेस आ जाएगा, ऐसे मैं सोच रहा हूँ मिल जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, चल देख लेंगे, ऐसे सपना सोचिए, या फिर बड़ा जो आपका ड्रीम है कुछ करना, वो तो पूरा भी नहीं होगा, कुछ अच्छा भी नहीं होगा भाई। अपने आप कुछ नहीं होता है, आपका जो हार्ड वर्क क्या होता है वो करने का मल्टीप्लाई होता है। क्या बोलते हैं, स्मार्ट वर्क करेंगे। देखिए सच बताऊं आपको, मैं इंस्टेंटली कोई भी स्मार्ट बनता ही नहीं है, हार्ड वर्क करके ही आपको पता लगता है क्या शॉर्टकट तरीका है उस काम को ठीक ठाक तरीके से, सही तरीके से करने का। कोई बना बनाया स्मार्ट मेथड आपको कोई देगा नहीं। आपको अगर सारे को ही सही वही अगर शॉर्टकट अप्लाई करेंगे तो काहे से आपके स्मार्ट हो गए। इसलिए बोलते हैं ना, पढ़ाई लिखाई क्या है, घिसने का क्या है, तो जितना घिसोगे उतना आएगा। क्यों बोलते हैं भाई, ये सच है। ये अपने मनगढ़ंत कहानी आपको नहीं सुना रहा हूं, इस चीज को मैंने खुद क्या है रियलाइज किया है, उससे मुझे सक्सेस मिले हैं, मेरे काफी बच्चों को सक्सेस मिला है, उसके बेस पर मैं आपको बता रहा हूं। ये जो कहानी आप सुनते हो ना, एक रात पढ़ा और 99% नंबर आ गया, ये पूरा सच बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी बच्चा बिना पढ़े पूरा सेमेस्टर एक दिन पढ़ के एग्जाम क्रैक कर ही नहीं सकता अच्छे मार्क्स से। किसी तरह से पास हो सकता है, मे बी पॉसिबल है, वो भी बहुत मुश्किल होता है। तो ये जो कहानी सुनाता है आपको ना, बस आपको चने के झाड़ पर चढ़ा रहे हैं, मान लो 13 साल एक्सपीरियंस, पढ़ाने एक्सपीरियंस के बाद आपको बता रहा हूं ये बात। तो अगर आपको हाई एम्बिशन रखना है तो अंदर ही डाल लो कि आपका जो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा, प्रेशर बहुत ज़्यादा आपको हैंडल करना होगा, हर तरह का, काम का, फैमिली का, हर तरह का। कुछ नया करें, कुछ अलग करेंगे, लोग तो क्रिटिसाइज करेंगे, बैठे हैं फ्री में। बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना होगा आपको, क्लियर पाथ और प्रॉपर गाइडेंस भी चाहिए होगा। इसके बिना इस हाईली कंपिटिटिव वर्ल्ड में उस 2% में आना बहुत मुश्किल काम है। अगर आप आना चाहते हो, सुनते जाओ, कहाँ से क्लियर गाइडेंस मिलेगा, कैसे आप आओगे, आई विल टेल यू एट द एंड ऑफ दिस सेशन। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, इमोशनली डिसीजन लेते हैं। इंस्टाग्राम पर वीडियो देखा 1 मिनट का, 20 सेकंड का, 30 सेकंड का, हाँ ये बनना है भाई, वो भाई वो सिनेमेटिक है, वो देख के हर कोई को, किसी को अट्रैक्शन होगा, वो इंटरेस्ट नहीं है आपका, अट्रैक्शन है, हर कोई को मजा आएगा वो देख के। और फिर उसको देख के आप डिसीजन मत लेना कि मेरे को ये बनना है, नहीं, ये गलत आप सोच रहे हो, इससे आपको दिक्कत आएगा। तो सबसे पहले मैं रीजन देखता हूं, एम्बिशन बिगर देन डिसिप्लिन। लोग क्या करते हैं, इंस्टाग्राम वीडियो देखते हैं, मोटिवेशन आता है, वो कुछ दिन का रहता है, एडमिशन लेने तक होता है। एडमिशन ले लिया आपने, 50,000 1 लाख दे के, फिर गायब मोटिवेशन। जब भी पढ़ाई करना है, भाई कितना लिखना पड़ता है, हाथ दुख रहा है। ठीक है, डिसिप्लिन अगर किसी के अंदर है और उसको रियल इंटरेस्ट है, तो उसको ये जो टेम्पररी प्रॉब्लम है उससे दिक्कत नहीं आएगा। डिसिप्लिन लाइफ टाइम रहता है, और इसलिए बड़े बड़े जो आप मानते हैं आजकल बड़े काम करें, और बड़े काम कर लेते हैं बिकॉज ऑफ वेल डिसिप्लिन्ड रहते हैं वो। मोस्ट क्विट व्हेन मोटिवेशन डाइज, बिकॉज जैसे बताया मैंने आपको। दूसरा, कॉपी पेस्ट ड्रीम्स। भाई मेरा दोस्त कर रहा है, मेरे फलाना ने करा, मेरा ढिमका ने करा, उसने करा, मेरे स्टूडेंट ने करा, वो इंजीनियर बना, वो डॉक्टर बना। भाई पैसे कमाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, कौन सा रास्ता सही है वो देखना होगा आपके लिए आपको, या फिर किसी का मदद ले सकते हो। मेरा मदद भी आप ले सकते हैं मेरे पास डायरेक्टली आके लाइव 1-to-1 सेशन में, जिसका लिंक कहां पर है, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में। जो भी आपका सिचुएशन है, जो भी आपका गोल है, सब कुछ मेरे साथ शेयर करो, मैं आपको बता दूंगा आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या फिर कौन से फील्ड में, कौन से रास्ते पर आपको चलना चाहिए, ताकि आपका जो सक्सेस पाने का परसेंटेज है काफी बढ़ जाए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में जाके ज्वाइन कर सकते हो। लिंक पर क्लिक करते जाओगे, ऐड टू कार्ट करना और ज्वाइन कर लेना, फिर आपको सारा डिटेल्स वहां पर मिल जाए, कैसे कांटेक्ट करना है, कैसे नहीं करना है।
जो बंदे दूसरों को देख के डिसीजन लेते हैं, इवन यूट्यूब पर वीडियो देख लिया, बिकॉज यूट्यूब पर काफ़ी आसान होता है हर चीज़ करना, इंस्टाग्राम पर काफ़ी है, बिकॉज 1 मिनट आपको बताते हैं, सुनो भाई 1 मिनट में सुनो मैं कैसे करोड़पति बना, 1 मिनट में सुनो मेरे कैसे ऑल इंडिया रैंक 1 आया। और भाई ऐसा नहीं आता यार, ये सब कहने की बात है, ऐसा नहीं होता है। मैंने बिकॉज मैंने काफ़ी बार टॉप किया, 6 बार, एक बार नहीं, लगातार हो भी। सो आई नो द प्रोसेस, आई नो द एफर्ट यू हैव टू पुट। मैं काफ़ी सारे जानता हूँ जो IITs में, एम्स में पढ़ते हैं, मुझे पता है वो कितने एफर्ट डालते हैं। बहुत लोग, मैं काफ़ी लोग जानता हूँ जो बिजनेस करते हैं, बड़े बड़े बिजनेस चलाते हैं, मुझे पता है कितने एफर्ट डालते हैं। जितना एफर्ट डालते हैं ना, उतने आप पढ़ाई कर लोगे तो बड़ा से बड़ा एग्जाम क्रैक हो सकता है, समझ रहे हो। किसी भी बिजनेस पर्सन का टाइम टेबल देखना, सुबह से लेकर शाम तक का, जो आपका आइडियल है, देखना उनका टाइम टेबल, कितने टाइम काम करते हैं वो, उतने टाइम अगर पढ़ लोगे, बड़ा से बड़ा एग्जाम क्रैक हो जाएगा। एक चीज आपको बता देता हूं, कोई भी एग्जाम क्रैक करना बहुत आसान है एज कंपेयर टू क्रैक करने के बाद जो काम करना पड़ेगा, बहुत ही डिफरेंस क्रिएट होता है। कुछ कुछ एक्सेप्शनल होते हैं बट ना के बराबर। आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना है, बिफोर टारगेटिंग एनी बिग टारगेट, क्या मैं इसके लिए तैयार हूं, है ना। उसके बाद एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो ड्रीम्स हम दूसरों से क्या करते हैं, बोरो करते हैं, हमारा नहीं होता है, किसी और का होता है, वो कोलैप्स होता है। खुद का ड्रीम खुद का बनाओ। आप खुद के बारे में सोचो कि क्या आप कैसे बनना चाहते हो। आपका उम्र अभी वो भी 15 साल, 20 साल, 25 साल होगा। आप सोचो 40 साल की उम्र में कहाँ पहुंचना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। फिर हर साल का आप देखो कैसे वहां तक पहुंचोगे। आप 50 साल की उम्र में क्या करना चाहते हो। देखो हर कहीं का ना जो लाइफ का जर्नी होता है अलग होता है। मेरा जर्नी बेस्ट है सबको लगता है, लेकिन सबका जर्नी बेस्ट होता है अपने आप में, जो अच्छा अचीव करते हैं। अच्छा अचीव मतलब क्या, कोई बड़ा एग्जाम क्रैक कर लिया, मान लो UPSC क्रैक कर लिया, मान लो अच्छा PSU क्रैक कर लिया, कोई अच्छा बिजनेस चल रहा है, मान लो 1-2 करोड़ का उसका साल का प्रॉफिट है, अच्छा बिजनेस कर रहा है, ये इसको अच्छा बोलते हैं। ये फिलहाल स्टैंडर्ड है अच्छे का। बहुत अच्छे का तो उसको मल्टीप्लाई कर दो 10 से या 20 से। वो जॉब में तो नहीं होता है, इन जनरल बिजनेस में होता है। प्राइवेट जॉब में हो सकता है बट बहुत कम लोग कर पाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रीजन क्या है, ओवर कॉन्फिडेंस। मैं इंटेलिजेंट हूं, मैं कर लूंगा। इंटेलिजेंट होना बहुत जरूरी है, नहीं भी तो चल जाएगा। लेबोरियस, कंसिस्टेंट एफर्ट, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट बहुत जरूरी है। अगर लाइफ में आपको सक्सेस चाहिए और सक्सेस को बरकरार रखना है, अपने साथ बांध के रखना है। रियलिटी जो होता है हर्ष होता है, काफ़ी डिफिकल्ट होता है, और बहुत से मैं कर लूँगा, देख लूँगा, ऐसा नहीं होता है भाई। एग्ज़ाम लेवल जो है हमेशा इंक्रीज हो रहा है हर साल, कट ऑफ्स हर साल, हर टाइम, हर एग्ज़ाम में बढ़ रहा है, बच्चे बढ़ रहे हैं, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, फैमिली का, सोशल प्रेशर, बाकी सारे प्रेशर। उसके बाद ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है, डिले कर देता है। देखो भाई, कोई 10th क्लास में है, 9th क्लास में कुछ बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, चलेगा, नो प्रॉब्लम। बट इफ़ यू आर डूइंग बैचलर डिग्री, स्पेशली यू आर इन 3rd ईयर और 4th ईयर, रियलिस्टिक बातें करो, रियलिस्टिक टारगेट बनाओ जो अचीव कर सकते हैं आप। जो अचीव नहीं कर सकते वैसे टारगेट बनाओगे आप तो आपका टारगेट पूरा भी नहीं होगा, टाइम भी खराब होगा। कई सारे बच्चे मेरे 1-to-1 सेशन में आते हैं, उनका इसलिए बेड़ा गर्क हुआ बिकॉज ऑफ फालतू का ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, किसी सुन लिया और उन्होंने उसको क्रैक करने के पीछे भागे। इसलिए मैं ये सारे 1-to-1 सेशन रखता हूँ, सो दैट आई कैन शेयर विथ यू रियल स्टोरीज। रियलिटी में कहाँ प्रॉब्लम है, ग्राउंड लेवल पर, खाली ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से। फिर अगर ऐसा कहानी है तो आपका फेलियर तो होना तय है। नो स्ट्रेटेजी, कोई स्ट्रेटेजी नहीं होना। देखो भाई, लोग ना सोचते हैं नेक्स्ट ईयर टारगेट मेरा, मैं 1 साल में इस एग्जाम को क्रैक करूंगा। लोग फिर उस ना टारगेट को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड नहीं करते हैं। लोग रिजल्ट पर ध्यान दें, मैं क्रैक कर लूंगा। भाई क्रैक करने के लिए जो मेरे को प्रोसेस फॉलो करना होगा वो तो चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको चावल बनाना है मान लो, या चाय बनाना है, तो चाय बने का प्रोसेस को फॉलो करोगे ना भाई, उसका तो प्रॉपर टाइम लगेगा, तभी तो चाय बन के तैयार होगा बढ़िया सा। चावल कच्चे रह जाएंगे अगर प्रोसेस को फॉलो नहीं करोगे। तो प्रॉपर स्ट्रेटेजी, प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करना जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, ध्यान रखो, मेहनत करा आपने, लगेगा आपको, और बिना डायरेक्शन करोगे, बिना प्रोसेस करोगे तो भैया बर्न आउट नहीं होता है मेरे से, फिर आप कंफ्यूजन में रहेंगे, दुनिया भर का प्रॉब्लम। ईगो एंड नो बैकअप। देखो बहुत सारे बच्चे ना सोचते हैं ऐसा, करना तो बड़ा करेंगे तो कुछ नहीं करेंगे, इस चक्कर में फंस जाते हैं। हमेशा कोई अगर आपको काम करने का मन कर रहा है और आपको लग रहा है मेरे से नहीं होगा, उस टाइम ईगो पे मत लो, एज सून एज पॉसिबल उसको छोड़ दो।
बड़े से बड़े कंपनीज क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट उनका गलत प्रोडक्ट लॉन्च हो जाता है या फिर उनको लग रहा है ये प्रोडक्ट हमारा चल नहीं रहा है, ये बंद कर देते हैं। ऐसा रिसेंटली की स्टोरी पढ़ रहा था मैं, वन ऑफ द को फाउंडर गूगल का, शायद सर्जी ब्रीन नाम है उनका, हाँ, उन्होंने बोला कि मैंने जब गूगल ग्लास लॉन्च किया 2014 के आसपास, तो मेरे को लगा कि मैं नेक्स्ट स्टीव जॉब बन जाऊंगा, लेकिन 2015 में उनको बंद करना पड़ा बहुत सारी चीज़ों की वजह से, बहुत सारे फ्लॉज थे, बहुत सारे प्रॉब्लम था डिज़ाइन में, बाकी सारी चीज़ों में। तो भाई इतने बड़े बड़े कंपनीज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं मिस्टेक, आप तो सिंगल पर्सन है, कैसे अफोर्ड कर सकते हो? आप में तो आप ही टीम हो, आप ही स्ट्रेटजी बनने वाले हो, आप ही डिसीजन लेने वाले हो। थिंक अबाउट इट। तो बहुत सारे बच्चों का जो कैरियर है बहुत खराब होता है बिकॉज ऑफ ईगो। मैं आपको एग्जांपल और देता हूँ। मेरे एक दोस्त है, काफ़ी अच्छा है, मेरे साथ एमटेक किया था उसने क्या करा आपका, मैंने बोला इस फिल्म मत जा, इस फील्ड में जा। उसने बोला नहीं मेरे को पसंद है, इस फील्ड में जाऊँगा, नहीं गया। अब वो फील्ड बंद हो गया, जिस फील्ड में जाने का बोला था उसमें चला आया था, उस टाइम 8-10 साल पहले बोला था, अभी उसका सैलरी 2 से 2.5 लाख होता, बढ़िया लाइफ जी रहा होता। अच्छा, ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बोला इसलिए नहीं गया इसलिए मेरे को बुरा लग रहा है, ऐसा नहीं है। जब उसको भी दिख रहा था वो फील्ड बंद होने वाला है, लेकिन बोला यार अभी इसी में करते हैं, मज़ा आ रहा है, क्योंकि बहुत आसान है मेरे लिए करना। तो आसान चीज़ें मत भागो, लॉन्ग टर्म जिसमें आप स्टेबल रहेंगे, आपका हिसाब किताब अर्निंग सही रहेगा, उसके पीछे जाओ, वो आपको अच्छा लाइफ दिलाएगा। जो आजकल या कोई आपको बोलेगा नहीं, स्पेशली कोचिंग वाला तो नहीं बोलेगा, हायर एम्बिशन डेफिनेटली डेंजरस नहीं है, लेकिन हाफ हार्टेड एम्बिशन डेफिनेटली डेंजरस है। या फिर पूरा प्रॉपर एनालिसिस के डिसीजन लेना कि मेरे को ये करना है, वो डेंजरस है। टाइम खराब करता है, पैसा खराब करता है, कॉन्फिडेंस खराब करता है, और काफ़ी सारे का करियर खराब कर देता है, लाइफ खराब कर देता है। ठीक है जी। तो अगर आपको बिग सक्सेस चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस तो लेना जरूरी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन फर्स्ट कमेंट में है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्लो प्रोग्रेस, धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है, टाइम लगेगा। टाइम कितना है पहले देखो आपके हाथ में, फिर आगे डिसीजन लेना। कई सारे बच्चे बीटेक के लिए जाते हैं, बीटेक के बाद यूपीएससी प्रिपरेशन करने जाते हैं, इवन फ्रॉम टॉप आईआईटी। 1 साल देते हैं, 2 साल देते हैं, फिर देखते हैं होता नहीं है, फिर भी लगे पड़े रहते हैं। छोड़ देना चाहिए भाई, 2 साल के बाद नहीं हो रहा है तो, हाँ थोड़ा बहुत कर रुक रहा है तो जा सकते हो, अभी छोड़ देना चाहिए, ईगो मत लो। ठीक है, साइलेंट स्ट्रगल, मेहनत करते रहो। लोग आपके बारे में बुराई करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन आपका एफर्ट जारी रहना चाहिए। कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, डिमोटिवेट नहीं, मोटिवेट हो जाओ और पढ़ाई करो, ताकि वही बंदा आपका तारीफ करेगा आज नहीं तो कल, जैसे ही आप उस टारगेट को अचीव कर लोगे, फिर बोलेगा हमको पता है, कुछ करेगा। लॉन्ग प्रिपरेशन चलता है भाई, नो गारंटी ऑफ सक्सेस, कोई गारंटी नहीं है, याद रखिएगा इसलिए। मोस्ट पीपल वांट रिजल्ट्स बट नॉट द प्रोसेस, ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। सो आपको 2% में कैसे आना है मैं आपको बता देता हूं। चूज एम्बिशन आफ्टर सेल्फ एनालिसिस, बहुत जरूरी है। फिक्स 1 गोल एंड 1 एग्जाम 1 पाथ। 1 एग्जाम मतलब खाली वही एग्जाम नहीं, बट उस पर टारगेट करो। मल्टीपल थोड़ा सा रहना चाहिए, आपको बता दूं पहले। मेक डिसिप्लिन नॉन नेगोशिएबल, पढ़ना है तो पढ़ना है भाई, एक दिन बर्बाद हुए कोई बात नहीं, रोना नहीं है, फिर से लग जाना नेक्स्ट डे काम पर। कीप ए बैकअप विदाउट शेम, बैकअप रखना है भाई, नहीं हुआ तो क्या करूंगा, कोई शेम के बिना, नहीं तो लोग चिढ़ाएंगे, क्या भाई तेरे को ये करना था नहीं हुआ, कोई बात नहीं, जो मिला जो कर रहे हैं ना उसको बढ़िया से करो, कोई काम बड़ा छोटा मत सोचना। मैं कई बच्चों को जानता हूं जो पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे पैसे कमाए, बहुत अच्छे लाइफ जी रहे हैं, रिस्पेक्टेबल लाइफ जी रहे हैं, है ना। अच्छा, रिस्पेक्ट टाइम मोर देन मोटिवेशन, डेफिनेटली मोटिवेशन जरूरी है, लेकिन काम का नहीं है, आपको बताऊं इतने काम का नहीं है, टाइम पास है। मतलब क्या है, मोटिवेशन अच्छा करने के बगैर बहुत सारे खराब डिसीजन दिलवा देता है, और उससे बहुत सारे बंदे फंसते हैं। आप बोलेंगे सर आपने कहीं फंसा, पढ़ाई लिखाई बार नहीं फंसा, किसी एक चीज़ में फंस गया था। मतलब क्या है आपको बता दूं, एक बार क्या हुआ, मेरे दोस्त पुशअप कम से कम 200 लगा था डेली, उसका देख के मैं भी लगाऊंगा, मैं योगा करता हूँ तो मैं लगा दिया इकट्ठा लगभग 20 के आसपास। सुबह उठ ना पाऊँ भाई, इतना दर्द हो रहा है मैं पुशअप लगाता नहीं था, तो फालतू मोटिवेशन ले लिया ना भाई। इसलिए हायर एम्बिशन डजंट रूइन लाइफ्स बट अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन डू। एक्सपेक्टेशन खराब उल्टपटांग रखोगे तो दिक्कत करेगा। इफ यू आर रेडी टू पे द प्राइस यू कैन बी इन द 2% हु सक्सीड, अदरवाइज एम्बिशन विल रिमेन ओनली ए ड्रीम। तो भाई साहब क्या करना है आपको, सबसे पहले सेल्फ एनालिसिस करना है, प्रॉपर गाइडेंस लेना है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में। उसके बाद डायरेक्शन लेके प्रॉपर पाथ चूज करके उस पे चलना है, मेहनत करना है,
फॉर गेटिंग सक्सेस इन लाइफ। हर चीज़ हर बंदों के लिए नहीं है, मेरे लिए भी नहीं है, लेकिन जो मिला है उसमें बढ़िया करो, फिर आपको अच्छा लाइफ जीने का मौका नहीं, पूरा जियोगे आप। इतना इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। लाइक कर देना वीडियो को, चैनल पर सब्सक्राइब करना, और 1-to-1 सेशन बहुत जरूरी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।